हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर है पहला। ठीक है, तो सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है, बोडो मास पर आधारित सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ को, ऑफ के बाद में डिवाइड को। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इसका भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ऑफ। ऑफ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई सार हो जाएगा। 2 का भाग दें 18 में तो कितने में चला जाएगा, ये 9 बार। 9 का भाग देखिए चौगुन कितने में जाएगा, 6 बार, यानी -6। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करेंगे 16 कितना हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो 16 इंटू 8, और यहाँ क्या है डिवाइड 16 है, तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, 16 से 16 कटते हैं, कितना बचेगा 8। ठीक है, और ये कितने हैं 20 है प्लस। ठीक है, तो ये कोष्टक सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 में से घटाएंगे 6 तो कितना बचेगा 2, और 20 और 2 कितने हुए 22। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 बार, और ये क्या है √25 है, तो कितने का वर्ग है ये 5 का। ठीक है, 5 और 4 कितना हो गया 9, और ये कितने हैं -22 है। 9 में से -22 घटा दें, कितना बचेगा -13 बचेंगे। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर दूसरा ये है कि यदि a + b + c = 6 और a² + b² + c² = 14 है, तो a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर का मान क्या है। ठीक है, a + b + c की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। ठीक है, और हम इसे क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा a² + b² -2ab प्लस b² + c² -2bc प्लस c² + a² -2ce। ठीक है, अब यहां से क्या है, a² ये है और a² ये है, तो 2a², इस तरीके से 2b² 2c²। ठीक है, यहाँ पर 2ab है, तो पूरे में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, बचेगा a² + b² + c²। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा ब्रैकेट में ab + bc + ca। ठीक है, ये बचेगा। अब a² + b² + c² की वैल्यू दी गई सवाल में, ab + bc + ca की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, इसका वर्क कर देंगे। ठीक है, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + b² + c² प्लस 2 कोष्टक में ab + bc + ca। ठीक है, अब ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, और 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा /2। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, a + b + c की वैल्यू कितनी, 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है 14 है, तो 14/2। ठीक है, 36 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, और 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये 11। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 a² + b² + c² की वैल्यू कितनी दी गई है 14, और माइनस कितना है 11। 14 में से 11 घटाएं कितना बचेगा 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 6, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर ₹25,000 की राशि कितने वर्षों में ₹1,00,000 हो जाएगी। ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, अब साधारण ब्याज पर एक राशि, ठीक है, कितनी 8 वर्षों में कितनी दोगुनी हो जा रही है, तो प्रिंसिपल कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन, ये क्या है मूलधन है, ये क्या मिश्र धन है।
ठीक है। ये 8 वर्षों में दोगुना हो रहा है, यानी पहले हम मान ले रहे x या 100 मान सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया x, तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा। हम 100 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। हमने या तो हमें x मान ले या क्या मान ले 100 मान ले, ठीक है। अब 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। हमसे यहाँ से r की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, SI, SI बराबर कैसा होगा, अगर हम SI निकालेंगे तो 2x में से x घटाएंगे कितना बचेगा x, या 100 में 200 में से घटाएंगे 100 तो कितना बचेगा 100 बराबर, ये क्या गया SI। p की वैल्यू कितनी है, p कितना है x है, या 100 ले सकते हैं, ठीक है, x इंटू, ठीक है, r हमें क्या यहाँ से निकालनी है दर, t कितना समय 8 वर्षों में हो रहा है, अपॉन कितना 100, ठीक है। x से x कट जाएगा यहाँ से, तो r बराबर कितना निकलेगा ये, यानी कि 100, यानी 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और ये 25 पर कट जाएगा, कितना होगा 25/2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि समान ब्याज दर, दर कैसी, समान ब्याज दर 25,000 की राशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या यहाँ पर प्रिंसिपल है, ये क्या है मिश्र धन है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ से कितना निकलेगा 75,000, ठीक है। 1 लाख में 25 से घटा दें कितना हो जाएगा 75,000 बचेगा। ये क्या ऐसा ही पी कितना हो जाएगा ये 25,000, ठीक है, गुणा, ठीक है, आर कितना होगा 25/2, और हमें क्या निकालना है यहाँ से टी निकालना है बट्टे 100, ठीक है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 25 से काटें 25 या 75, ठीक है, 25 चक 100, 4 दूनी 8, 8 या 24, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 24, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन कौन सा होगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक पुस्तक पर अंकित मूल्य ₹1000 है, एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंकित विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, निकटतम पूर्णांकित है, ठीक है। तो 1000, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। एक 12% छूट दी गई है, 100 में से 12 घटाए कितना बचेगा 88, 88/100 गुणा, और 100 में से 8 घटाए कितना बचेगा 92/100, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 88 को हम क्या रख सकते हैं 11 गुणा 8, 11 गुणा 8, 11 दूनी 22 के 2, ठीक है। हासिल कितने हो गए 2, 11 99 और 2, 99 और 2 कितने हुए 101, ठीक है। गुणा कर देंगे इसमें कितने का 8 का, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है, और 0 और 8 एकम 8, ठीक है। 10 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, नीचे 10 बचा है, 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 809.6। तो लगभग पूछा गया है, ठीक है, तो किसके समान होगा, ऑप्शन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 810। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में 7.7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा रुपए 5,950 है, तो कुल लाभ कितना है, ठीक है। कुल लाभ पूछा गया यहाँ पर 7:5 के अनुपात में निवेश किया गया, ये तो कुल लाभ, यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, 7:5 के अनुपात में निवेश किया गया है, ठीक है। कुल लाभ 15% दान के लिए जाता है, लाभ में ए का हिस्सा दिया गया है, तो यहाँ पर ए कितना है, ठीक है 5, ठीक है, यानी ए कितना दिया गया यहाँ पे ए दिया गया है 7, और ए का हिस्सा कितना लाभ के अनुसार 5,950 है, 5,950, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 7 8 56, ठीक है, कितना बचेगा 3, 7 5 35, ठीक है, ये बना। टोटल कितना हो रहा है ए प्लस बी कितना हो रहा है टोटल, यहाँ से लाभ कितना हो गया
7 और 5 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 96 और 6 कितना हुआ 102, ठीक है। अब ये जो निकला है कितना 10,200 निकला है, वो 15% दान देने के बाद है। 100% में से हम क्या करेंगे, 15% दान दिया है तो कितना बचेगा 85% बचा है। बाद क्या है, ठीक है, आफ्टर का ये है। तो 85% बराबर कितना है, ये है, ठीक है। हमें क्या 100% निकालना है, ये 85% के बराबर है, ठीक है। 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1,200 बट्टी 85% गुणा 100, ठीक है, ठीक है। हमें कुल लाभ निकालना है यहाँ से। तो 17 से काटेंगे, 17 छिक्के 102, 17 पंजे 85, ठीक है। और 5 से काटेंगे इसे, तो 5 दूनी 10, ठीक है। 6 दूनी 12, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक दुकानदार रुपए 100 में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। तो यह सवाल दिया गया है कि 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है, ठीक है। तो एक बोतल की कीमत क्या होगी, 100 रुपए में 6 बोतल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एक बोतल की कीमत ये हो जाएगी, ठीक है। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, ठीक है। और लाभ कर रहे हैं तो कितना होगा 6/5, ठीक है। तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे 6/5, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 10, यानी 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 1, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 20 रुपए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा था, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। 4/3 tan स्क्वायर 45 अंश। तो 4/3 और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस 3 cos स्क्वायर 30, 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2, वर्ग कर देंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4, ठीक है। और माइनस 2 sec स्क्वायर कितना है 30 है, ये कितना होगा 4/2 इंटू ये कितना 2/√3 होता है, उसका वर्ग कर दे कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। और माइनस 3/4 यहां दिया गया कॉट स्क्वायर 60, ठीक है। कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 से यहाँ 3 कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बचेगा 4/3 प्लस 3 3 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 और माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 3 का भाग देंगे 4, 4 चक 16 प्लस 4 का भाग देंगे 12 में तो कितनी हो जाएगा 3, 9 3 27 माइनस 3 का भाग देंगे 12 में कितने में चला जाएगा 4 बार, 4 8 32 माइनस 4 का भाग देंगे 3 में, 3 इंटू 3, ठीक है। 32 और 3 कितना हुआ 35 हुआ, माइनस ये कितना 7 6 दिन 12 13 के 3 हाथ से 1 और ये 4, ठीक है, अपॉन 12, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8/12, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 3/2। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि मीनू की आय 38 वर्ष है।
मीनू की जो आय है वर्तमान में कितनी है, 38 वर्ष है। उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो इस समय मीनू, ठीक है, और इसकी डॉटर, ठीक है, इसकी आय 38 वर्ष है और इसकी आय 8 वर्ष है, ठीक है, इस समय। अब कह रहे हैं कि कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर अगर x है तो ये कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी कितने वर्ष के बाद, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 38 प्लस x, जितनी ये बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए ये बढ़ी 1 वर्ष तो ये भी 1 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। ये अगर 2 वर्ष बढ़ी तो ये भी 2 वर्ष बढ़ेगी। तो हमने मान लिया क्या हुआ, x वर्ष ये बढ़ी और 8 प्लस x वर्ष ये बढ़ी बराबर। अब ये कितनी दोगुनी हो जाएगी, कितना होगा, 2/1, ठीक है, 1 से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 38 प्लस x बराबर 8 दूनी 16 प्लस 2x, ठीक है। 16 को उधर ले जाएंगे, x को उधर ले जाएंगे तो x बचेगा और यहाँ से घटाएंगे, 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है, 8 में से 6 गए 2 बचेंगे और 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। तो 22 वर्ष के बाद क्या होगा, ये दोगुनी हो जाएगी। ये 8 की है, 22 के बाद वर्ष का कितनी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी ये, ठीक है ना। 22 में 8 जोड़ेंगे 30 की, और ये कितनी हो जाएगी, 60 की। तो 22 वर्ष के बाद जो क्या है, ये दोगुनी हो रही है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 9वां दिया गया है कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में अन्य 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 700 किलोमीटर ये है, 1012 ये है, इन दोनों को ऐड कर दिए कितना हुआ, 1712, ठीक है। और समय कितना, 5 घंटे ये है, 11 घंटे ये है, 16 घंटे हो गई, ठीक है। ये किसमें दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है। हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का, ठीक है। 16 का भाग देंगे तो कितने में चला जाएगा, 16 एकम 16, ठीक है, 1 बचेगा, फिर 11 हो जाएंगे, 16 का भाग 11 में नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, ठीक है। 16 7 112, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 और 5 एकम 5, ठीक है। 18 का इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36 और 18 निम्मा 162, कितना बचेगा, 13/18। तो सवाल का आंसर होगा 29 सही, 13/18, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक कंपनी ने अकेले R, S और T द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4, 6 और 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो R, S और T, R किसी काम को 4 दिन में, S उसी काम को 6 दिन में, T उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन 4, 6, 18 का एलसीएम ले तो कितना होगा, 36, ठीक है। 4 का भाग देंगे तो 4 में 36, 6 का भाग देंगे 6 6 36 और 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36, ठीक है। ये क्या है, टोटल वर्क है, ये क्या इनकी कार्य क्षमता, इफिशियंसी, ठीक है। तो पूछा ये गया है वे एक साथ यानी कि R प्लस S प्लस T तीनों लोग मिलकर, तीनों का क्षमता कितनी है, 9 और 6 15 और 2 17, ठीक है। टोटल काम कितना, 36, तो 36/17, 17 का भाग देंगे 17 दूनी 34, ठीक है। कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 17 कम 17, फिर लगभग चला जाएगा 2 बार, यानी 2.12 सवाल का आंसर होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए 90, AC 5 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR
में एंगल पी 90। पी आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये पूछा गया कौन सा विकल्प सही है। इस तरीके त्रिभुज दिया गया, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ए कितना है 90 है, ठीक है, ये कितना है 90 है, और यहाँ पर पी कितना है 90 दिया गया है, ठीक है। तो बी सी ये है और पी क्यू आर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी कितना 9 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से पी आर 3 सेंटीमीटर है और क्यू आर कितना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या ये त्रिभुज बराबर है? नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये सवाल नहीं होगा। क्या त्रिभुज इनकी बात की गई? ये भी नहीं है। अगर यहां देखिए सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, एंगल ए बराबर एंगल पी है, ए और बी सी क्या बराबर क्यू आर है? नहीं है, ठीक है। और देखिए ए सी बराबर पी आर है, ये भी नहीं है, तो क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। अगर ये बराबर हो तो सर्वांगसम होता है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि p बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 और q बराबर √2 - 1 अपॉन √2 + 1 है, तो p स्क्वायर अपॉन q प्लस q स्क्वायर अपॉन p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू चाहिए, सोल्व कर लेंगे इसे। तो p का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा p q, ठीक है, और प्लस q की पावर 3 अपॉन p इंटू q, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर हम पी क्यू प्लस क्यू की पावर 3 इसे हम सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? p प्लस क्यू का होल क्यू, ठीक है, और -3p क्यू और कोष्टक में p प्लस क्यू अपॉन क्या होगा? p क्यू, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करने में थोड़ा सिंपल होगा, ठीक है। कैसे? कि p इंटू अगर q करें, p इंटू क्यू करें तो √2 + 1 ऊपर क्या √2 प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर √2 - 1 है, ये √2 - 1 है, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1। और हम कीजिए p प्लस क्यू, ठीक है, कितना है? √2 + 1 अपॉन √2 - 1 प्लस √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ठीक है। सॉल्व कर लेने से तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा, 2 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1 + 2 √2, √2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 + 1 - 2 √2, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? 6। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो यहाँ पर क्या है? p प्लस क्यू की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 16 -3 p इंटू क्यू की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे तो इंटू 1 रहेगा, ठीक है। और p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन p इंटू क्यू कितना है? 1 है, ठीक है। 6 से 18, 2 से 16 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि cos 120 अंश का सटीक मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए? cos 120 अंश, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर हम देखें cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस कितना? 30, ठीक है। तो क्या होगा? माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है, -1/2 सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 माइनस, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 0.5, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ई, ठीक है, माइनस में होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है। कैसे हैं? आयतन क्या है? समान है। उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है।
इस तरीके से दिया गया है। ये क्या दिया गया है, एक शंकु है और ये दिया गया है बेलन, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी r है, इसकी भी त्रिज्या कितनी r है। इसकी ऊंचाई कितनी है, h1 है, इसकी ऊंचाई क्या है, h2 है। वॉल्यूम कैसे है, इनके समान है, ठीक है। v इसका ये भी है। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h1। इसका कितना होगा, अनुपात में निकालेंगे, ठीक है, पाई r स्क्वायर इंटू h2। पाई r स्क्वायर कट जाएगा, h1 अपॉन h2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम 3/e, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात में निकालेंगे, h1 अनुपात h2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/1, ठीक है। तो सवाल का आंसर होगा 3/1, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि दी गई आकृति को ध्यान से देखिए, दो केंद्रों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। हमें क्या निकालना, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सी डी बराबर अंडर रूट ए बी, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू यहाँ पर दी है 12 और ये रूट इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग होगा, 12 का वर्ग करेंगे कितना, 144 होगा, ठीक है, बराबर ए बी स्क्वायर माइनस आर में से घटाएंगे स्मॉल आर, यानी कि 8 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, कितना होगा 169, 169, ठीक है। ये वर्ग है इधर, तो इधर लाइन क्या होगा, रूट हो जाएगा, बराबर ये कितने का होता है, 13, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 13 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 144, 192 और 216 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, ठीक है। ए बी सी अगर दिया जाए तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, बी इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर 192 गुणा 216 अपॉन कितना हुआ, 144, ठीक है। 18 से काट देंगे, 18 8 144 और इधर काटेंगे हम 18 एकम 18, ठीक है, और 18 दूनी 36, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 से यहाँ काट देंगे तो 2 9 18 और 2 6 12, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 के 8 हासिल 1 और 3 27 और 1 28, 288। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो बोर्ड मास पर आधारित सवाल ये है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करें, 10 दूनी 20 और 3 23/10, ठीक है, 23/10 प्लस 5 में 10 और 3 13/5, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा 10, ठीक है। यहाँ कितना होगा 23 और प्लस 2 5 का भाग देंगे, 10 में चला गया 2 बार 2 13 दूनी 26, ऐड करने कितना होगा 49/10, ठीक है। तो हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, कितना आया ये 49/10, या ऑफ, ये क्या ऑफ है, ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, यानी 3/7 गुणा 49/10, ठीक है। ये काट देंगे, इससे कितना 7 बार 7 के 21/10, और इसके बाद क्या लगा, ये डिवाइड का साइन है, 7/10 मल्टीप्लाई 10 ऊपर नीचे 21, ठीक है। 10 से 10 कटा 7 या 21 यानी 1/3। तो हमने यहां से यहां तक सॉल्व कर लिया, कितना आ गया ये 1/3 प्लस ये कितना 1/5 है, और 5 एकम 5 और 2 कितने हुए 7, ठीक है। और ये का मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 1/5 गुणा 7, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे 7 और माइनस 2/7, ठीक है। यानी कितना बचा 1/7 में से माइनस 2/7 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 1/7 बचेगा, 1/3 और माइनस 1/7, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 21 होगा, ठीक है। 3 का भाग देंगे, कितने में चला जाएगा ये 7 में से घटाएंगे 3, ठीक है, तो कितना बचेगा 4/21। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 4/21, ठीक है। सवाल का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 18वां, दिया गया है
कि टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी के उपयोग से टेन 15 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट याद होना चाहिए कि टेन 15 और टेन, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है, इसका मान होता है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, और कॉट 15 का होता है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या हम रख सकते हैं क्या कि 10 हमें चाहिए 15 की वैल्यू। ठीक है, तो 45 में से अगर हम 30 घटा दें कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी 45 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो यहाँ रखेंगे 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 इंटू 10 बी की वैल्यू कितनी है 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होगी 10 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में रूट 3 है और इसके अपॉन रूट 3 बनेगा तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, इसका परमीकरण कर देंगे तो क्या होगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 प्लस 1 और प्लस, ठीक है, ठीक है, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस 2 रूट 3, नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 3 और माइनस 1, यहाँ होगा 4 4 और 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा 2 माइनस 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सुरेश एस, ठीक है, अनिल ए, ठीक है, कंप्यूटर पर सुरेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, यानी कि यहां पर हम यूज करेंगे क्या एम डी एच अपॉन वर्क। ठीक है, यहां पर एम कौन है सुरेश हो गया, इंटू डी दिन तो नहीं है लेकिन घंटे दे रखे कितने हैं 5 घंटे, और 40 पेज यहां पर वर्क हो जाएगा ये 40 बराबर अनिल को 32 पेज टाइप करने में कितने घंटे लगे 6 घंटे, तो ए इंटू 6 अपॉन कितना होगा 32 पेज। ठीक है, अब आगे कहा गया है कि यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज, ठीक है, बराबर लिख लेंगे 110 पेज किसको एस और ए को कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है सवाल में। ठीक है, तो यहां से हम एस सुरेश और अनिल की इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे 5 से काटेंगे 5 का 5 5 अट्ठे 40। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 का 8 चक 32, ये कट जाएगा 3/2 होगा। ठीक है, तो एस बट्टे ए बराबर 3/2। एस की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे निकालेंगे यहाँ से टी की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे हम ए की वैल्यू 2 है तो 2, ठीक है, गुणा 6/32 बराबर कितना हो जाएगा 3/2 5, 5 इंटू टी बट्टे 110। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे कट जाएगा 16 बार और फिर यहाँ 2 से काट देंगे तो 3, ये कटेगा ये कट जाएगा कितनी बार 8 बार। 5 से काटेंगे यहाँ से तो 5 से कम 5 और यहाँ काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10, फिर 2 से काट देंगे हम, ये कट जाएगा 11 बार और ये कटेगा कितनी बार 4 बार। ठीक है, तो 11 से 33 टी बराबर यहाँ से हो जाएगा 33/4, 4 का ऐसे मार देंगे तो 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 4 8 घंटे हुआ ये, एक बट्टे कितना बचेगा 4, इसको चेंज कर लेंगे मिनट में। ठीक है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 60 का,
ठीक है, तो कितना होगा 15। सवाल का आंसर हो जाएगा 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। ठीक है, तो यहां पुलिसकर्मी है, ठीक है, यहां चोर है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, 210 मीटर। ठीक है, पुलिस की चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा गया है कि चोर को पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर, मान लीजिए यहां पकड़ा गया चोर है, ठीक है, तो यहां से यहां तक कितनी दूर ये भागा, ये सवाल का आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है 210, स्पीड कितनी यहां पर है 32 किलोमीटर, ये भी पुलिस भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है। ठीक है, दोनों की चाल कैसी है, एक समान है, तो यहां से घट जाएगा। 32 में से घटाएंगे 25 तो कितना बचेगा 7। ठीक है, 32 में से घटाएंगे हम 25 तो कितना बचेगा 7। ठीक है, सॉरी, टी बराबर क्या होगा, यहां से टी बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, कितना है 7। ठीक है, तो ये 7 किलोमीटर पर घंटा, इसको चेंज कर लें किसी मीटर पर सेकंड में, क्या होगा 5/18, 5। ठीक है, 18 चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 7 का 7 7 के 21 और 5 का 5 छक्के 30, 18 छक्के 108। ठीक है, ये क्या हुआ सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, टाइम कितना है 108, स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 गुणा 5/18। ठीक है, तो 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 और 25 दिए 75, 750 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, मीटर में। ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीर की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y का मान क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहां पर एवरेज स्पीड दी गई कितनी है 10 बराबर टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होगा टाइम इंटू स्पीड, यानी कि यहाँ पर देखें पहली कितना है 4 इंटू कितना 8.5, तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 और 4 8 32 और 2 34। ठीक है, प्लस आगे देखेंगे फिर एक ऑटो लिया 1.5 के लिए 20 किलोमीटर। ठीक है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस आगे y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y इंटू 4। ठीक है, अपॉन अब कितना समय लगाए 4 घंटे यहां 1.5 घंटे यहां प्लस और
वाई घंटे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 64 प्लस 4y, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15। 15 और 40 कितने में 55 प्लस 10y। ठीक है, 4y को इधर ले जाएं, कितना बचेगा 6y। ये इधर लें, कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बराबर है 9। तो y बराबर कितना होगा 9/6। सॉल्व कर लेंगे इसे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो 1.5। तो इस सवाल का आंसर कितना है 1.5। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का और अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और दो महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। चार पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, चार पुरुष इस कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, यह पूछा गया है। ठीक है, एक एम प्लस एक वुमेन बराबर एक महिला एक वुमेन, ठीक है, प्लस एक बॉय मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। अगर ये 1 घंटा ले रहे हैं तो ये कितने राउंड ले रहे हैं 2 घंटे बराबर। अब सवाल में ये पूछा गया है कि चार पुरुष 4m, ठीक है, कितने दिन में, इनटू क्या हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, हमें से यहां से क्या x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, यानी कि एक बॉय इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहा है और दो महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में, यानी कि दो महिलाएं, एक डब्ल्यू प्लस दो डब्ल्यू। ठीक है, दो महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला कितने काम करेगी 60 दिन में। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर 60, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये क्या टोटल वर्क है। ठीक है, 20 का भाग देंगे कितना जाना 20 या 60, 60 एकम 60, यानी बी की कार्य क्षमता 3 है, डब्ल्यू कार्य क्षमता 1 है। ठीक है, हम यहां से और यहां से क्या करेंगे एम की कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू तो एम प्लस डब्ल्यू कितना है 1, ठीक है, बराबर डब्ल्यू 1 प्लस ये कितना है 3 है इंटू 2। ठीक है, एम बराबर कितना हो जाएगा यहां से 1 और 3 कितने हुए 4, 4 दूनी 8, 8 में से घटाएंगे 7। ठीक है, हमें क्या चाहिए टोटल वर्क कितना है 60 है। ठीक है, 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, इंटू एक्स बराबर ये टोटल वर्क 60 है, तो यहां से एक्स का क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे कितने कट जाएगा ये 15 बार। ठीक है, तो 15/7, 7 का इसे भाग देंगे 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचेगा 1 बचेगा, पोर्ट लगा लेंगे 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर बचेगा 30, 7 चौक 28। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 2.14। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 23वां दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख 2 वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है। निम्न में से कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 2021 ब्लैक और 2022 में ब्लू में दर्शाया गया। ठीक है, जनवरी मार्च मई जुलाई सितंबर नवंबर, यानी 6 महीना ये दिखाए गए और ऑप्शन हमें कितने हैं 4 दिए गए। ठीक है, तो हमसे देख लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 23वां दिया है निम्नलिखित आरेख 2 वर्षों में हुई वर्षा का निरूपण करता है। निम्न में से कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें परिवर्तन हो रहा है ये देखेंगे हम इसमें, और ऑप्शन 4 दिए गए, 4 को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ए को चेक करेंगे। ठीक है, जनवरी में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ 35 है, यहाँ कितना है 55 है। ठीक है, तो 55 में से घटा देंगे 35, किस पर निकालेंगे 35 पर। ठीक है,
इंटू 100, तो कितना बचेगा? 55 में से घटाएंगे 35, तो कितना बचेगा? 20, 20/35, ठीक है। तो कितना हुआ ये? 20/35 गुणा 100, 5 अगर 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है, यानी कि 400/7, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35 और 50 हो जाएगा, 7 छंग 42, यानी 56 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब हम सितंबर बी को चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करें सितंबर में कितना हो रहा है ये 15 से कितना बढ़ गया? 25 हो गया। कितना बढ़ा है ये? 15 से 25 हुआ है, तो कितना बढ़ गया ये? 10 बढ़ गया। किस पर बढ़ा है? 15 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा? 5 से 5 दूनी 10 और 5 3 15, यानी 200/3, 3 का बाद देंगे, 18, 18, ठीक है, 66 कुछ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। मई में देखेंगे कितना हो रहा है, ये कितना है? 75 है, ये कितना है यहाँ पर? 45 है। 45 से 75 हुआ, कितना हो गया ये? 30 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? 45 पे, तो 100 पे कितना होगा? 15 से 15 दूनी 30 और 15 3 45, यानी 200/3, 3 का भाग दें, 18, 18, 66.66%, ठीक है। हम डी ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो डी में क्या है? मार्च में है, मार्च कितना हो रहा है? ये कितना है? 25 और ये कितना हो रहा है? 45। 25 से 45 में कितना बढ़ गया? 20। किस पे बढ़ा है? 25 पे। कितने पर? 100 पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 25 से 25, 25 चक 100 और 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कितना हो गया ये? 80%। तो सबसे ज्यादा किस में बढ़ा है? ऑप्शन डी में, ठीक है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक रेस्तरां द्वारा वर्ष के 4 महीनों के दौरान उपयोग की जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों की मात्रा किलो में, ठीक है। तो यहाँ पर महीना जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, और खाद्य पदार्थ हैं ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ सी की औसत मात्रा कितनी है। हमें सी का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है। सी की औसत, ठीक है, एवरेज किसका? सी का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना? 280, 295, 280, 280 प्लस 295 प्लस 280 प्लस आगे कितना दिया गया? 315, ठीक है। कितनी संख्या है? 4 है, तो 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर लेंगे 5 और 5, 5 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 और 1 9 कितना? 27 के साथ हासिल कितने हुए? 2 हुए, ठीक है। 2 और 2 कितने हुए? 4 और 2 6 और 2 8 और 3 8 और 3 11, ठीक है। बट्टे 4, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3 37, 4 9 36, कितने बचेंगे? 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 292.5 kg इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25वां है कि किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? कोण लिखा है, ठीक है। त्रिज्य कोण 270 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या दिया? वृत्त दिया गया, ये क्या है? केंद्र है, और ये क्या है? एरिया है, ठीक है। केंद्रीय कोण कितना? 270 है। इसका एरिया कितना? 1848, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। हमें आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या होता है इसका? थीटा बट्टे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना? 1848, थीटा की वैल्यू 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 9 से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 या 27 और नीचे 36, ठीक है। यहाँ 11 से 11 दूनी 22, यहाँ काटेंगे 11 एकम 11, ठीक है। कितना बचेगा? 7 74 हो जाएगा, 11 छक्के 66, 11 88, ठीक है। 3 से काटेंगे यहाँ पर, तो 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे 5 15 और 3 18, ठीक है। और यहां से काट लेंगे 2, ये कट जाएगा, ये कितने कट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर बराबर 56 गुणा 2 गुणा 7, 56 लिख सकता है 8 गुणा 7, ठीक है। तो
तो 8 यहाँ, इधर 7 लिख लेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16 हुआ, 7 गुणा 7 ये, और 2 रू यहाँ है वर्ग में, तो यहाँ जाएगा रूट में, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 4 बाहर, और 7 गुणा 7 तो 7 यहाँ वहाँ, ठीक है। 7 चक 28 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है।